देखो टाइटल पर की एक बात हम पहले बताते हैं कि होता है, मजाक नहीं कर रहे हैं, होता है ऐसा केस। ऐसा कोई कोई हस्बैंड होता है जिसका एक पता नहीं, हो सकता है वो पॉर्न वगैरह को लेके फैंटेसी हो जाता है उसका, या फिर पता नहीं क्या उसका साइकोलॉजी में कुछ ना कुछ उसका प्रॉब्लम होता है उसको, कि वो इस सब टाइप का उसका किंग होता है। तुमको एक केस बताते हैं, केस स्टार्ट होने से पहले एक केस बताते हैं जो हमको अजीब लगा था केस। लिटरली एकदम ट्रू केस है, यहाँ का नहीं है, बाहर का है, फॉरेन का है, ठीक है। वहाँ क्या हुआ था ना, जैसे कि एक हस्बैंड है, ठीक है, वो करता क्या है, वो देखो इसकी वाइफ है, ठीक है, ये क्या करता है, अब हम यूट्यूब काफ़ी पेलता है ये सब चीज़ में, तो हम इसको कैसे बोलें, अच्छा चलो लिख के बताते तो बोलेंगे नहीं, हो सकता है बच जाएंगे हम। तो इसको बुलाता था, ठीक है, और इसको देने के लिए सप्लाई, और एक स्क्रिप्ट लिखता था बेसिकली, हर बार अलग अलग स्क्रिप्ट। और एक स्क्रिप्ट जो बेसिकली फेमस हुआ था शायद न्यूज़ में, पता नहीं अभी ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा, ये काफ़ी अजीब अजीब कुछ लिखना होगा तब जाके मिलेगा ये केस। लेकिन इसमें जो केस फेमस हुआ था उसमें क्या करता था पता है, ये इसके हिसाब से, मतलब ये स्क्रिप्ट जो लिखता था उसमें बोलता था कि हमको आके कूटो, ठीक है, कूटने के बाद हमको डॉग केज में डाल देना, ठीक है, उसके बाद बेड पे ये आएगा और समझ रहा, पॉट 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 पॉट, मुझे नहीं क्या समझ रहा है, तो होता है, ठीक है, किसी किसी का ढीला होता है बस। तो इसका परसेंटेज बहुत कम है बेसिकली, हमको लग रहा है 1% से भी कम है, थोड़ा सा परसेंटेज आजकल बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बढ़ते जा रहा है, हम जान रहे हैं, इससे अवगत हैं हम, बढ़ रहा है लोग का परसेंटेज, लेकिन अभी भी बहुत कम है, 1% से कम है अभी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब कुछ भगवान का दिया हुआ था, कोई कमी नहीं थी। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमें मालूम नहीं। मेरे सपने में जरूर आता है, मेरे सपने में ये भी आया कि मुझे मम्मी गुंडे मार रहे हैं, बचा लो। मैं इनको कह रही हूँ कि तुम पास में खड़े हो, वो दोनों भाई उन लड़कों से गुंडे से लड़ रहे हो, तुम बचा क्यों नहीं रहे। हरियाणा के जगाधरी शहर के हुड्डा सेक्टर 17 में एक शानदार बंगला था। इस बंगले में बत्रा परिवार रहता था, जिसे पूरे शहर में लोग अच्छे से जानते थे। परिवार में 4 लोग थे: योगेश बत्रा, उनकी पत्नी प्रियंका, एक बड़ी बेटी और एक छोटा बेटा। योगेश बत्रा शहर के जाने माने लोगों में से एक थे। उनकी अपनी कंपनी थी बत्रा प्लाईवुड, जिसने उन्हें करोड़ों की दौलत और पहचान दिलाई थी। योगेश और प्रियंका की शादी को अब 18 साल हो चुके थे। 18 साल पहले इन दोनों ने लव मैरिज की थी। समय बीतने के साथ उनका परिवार बड़ा हुआ और आज वो शहर के सफल और सम्मानित परिवारों में गिने जाते थे। योगेश के माता पिता उत्तराखंड में रहते थे, जबकि योगेश अपने परिवार के साथ जगाधरी में बस गए थे। अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो बत्रा परिवार के पास दौलत, रुतबा और हर तरह की खुशियां मौजूद थीं। लेकिन किस्मत ने जैसे अचानक करवट ले ली। 28 मई 2016 की सुबह की प्रियंका रोज की तरह नींद से जागी और बगल में सो रहे अपने पति योगेश को उठाने के लिए पुकारा, लेकिन कई बार आवाज देने के बावजूद योगेश नहीं उठा। प्रियंका को कुछ अजीब सा लगा। उसने योगेश को हल्के से हिलाया डुलाया, मगर फिर भी योगेश नहीं उठा। उसने देखा कि योगेश का शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसकी सांसें नहीं। आशा करते हैं कि वो उस टाइप का केस नहीं होगा जिस टाइप का केस हमें इसको हल्का फुल्का हमको लगने लग गया है, क्योंकि ऐसा केस देख देख के हम थक गए हैं। खुद कांड करेगी, उसका सर पा चुके, ये क्या हो गया, मतलब चल रही थी। ये देखते ही प्रियंका चीख पड़ी। अगर हम पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं ना भाई, अभी तो नहीं बनेंगे, हमको बनना भी नहीं है, लेकिन अगर हम बन जाते हैं और हमको इस टाइप का कभी केस आता कि इसका ऐसे हो गया है अचानक से, तो हम जाते हैं और पहले तो देखते कि भाई इसका कोई बाहर इंट्रूडर कोई आया था कि नहीं, पहले तो ये देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे पता है, बेल्ट निकाल के इसकी वाइफ को पटापट मारेंगे। कारण है उसके पीछे, इतना केस, रिगार्डलेस कि वो कितना रोए, रिगार्डलेस कि वो कितना करेगी, नहीं। अभी तुमको मेरे लोकल में 3-4 केस है भाई, लोकल में, जिसमें से 2 में सज़ा मिला है, 2 में नहीं मिला। लोकल तुमको उसका स्टोरी सुनाएंगे, अगर इसका स्टोरी भी उसी डायरेक्शन में गया तो सुनाएंगे, और नहीं गया तो ना।
और तुरंत पड़ोसियों की मदद ली। सब मिलकर योगेश को नजदीकी हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि योगेश बत्रा अब इस दुनिया में नहीं रहे। योगेश की मौत की खबर सुनते ही प्रियंका अपने पति की बॉडी लेकर अपने घर वापस आ गई। उसने तुरंत अपने माता पिता को और योगेश के माता पिता को भी फोन करके सारी बातें बताई। कुछ ही घंटों में पूरा लगता है हम टाइटल गलत पढ़ लिए थे। हमको लगा ये किंग वाला मैटर है, लेकिन हमको लग रहा है कि ये मैटर अब उस टाइप डायरेक्शन में जाएगा कि बगल में ही पड़ल है, मतलब ऊपर जाके टिकट कटवा के, और मतलब वो ख़त्म हो चुका है, और ये इधर पॉट पॉट, मतलब वो टाइप का सीन लग रहा है। वो भी हो चुका है, मल्टीपल केसेस। मतलब उस केस में हम छोड़ो हैं, जो पहले देख लेते हैं इसको। जब भी सब आजकल केस आता है ना, तो मेरे माइंड में यहाँ पे बैकग्राउंड में 4-5 केस घूम रहा है, अभी लिटरली घूम रहा है। और पता है इसमें सबसे अजीब बात क्या है? सब लोकल है, न्यूज़ का केस नहीं है, सब लोकल केस है। पूरा परिवार बत्रा बंगले में इकट्ठा हो गया। प्रियंका ने सभी को बताया कि कल रात योगेश को सीने में हल्का दर्द हो रहा था, उसे पसीना आ रहा था, और शायद सोते वक्त ये डम्ब औरत को बिल्कुल पता नहीं है कि तुम्हारा नौटंकी नहीं चलेगा यहाँ पे। थोड़ा भी डाउट हुआ तो पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम में नहीं पता चलेगा तो कॉल रिकॉर्डिंग में पता चलेगा, नहीं तो सीसीटीवी में पता चलेगा। लगभग यही सब चीज़ से पता चलता है, यही 3 चीज़ है बेसिकली। पोस्टमार्टम में पता चलता है, नहीं तो कॉल रिकॉर्डिंग, और नहीं तो सीसीटीवी। यही 3 चीज़ है जो ये डम फीमेल सबको पकड़वा देता है। उसे अटैक आया था। परिवार के सभी लोग प्रियंका की बातों पर यकीन कर लेते हैं। शाम तक योगेश का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। योगेश के मौत के बाद उनके माता पिता जगाधरी में ही रुक गए। वो चाहते थे कि प्रियंका के पास कोई सहारा रहे। कुछ ही दिनों के बाद योगेश के परिवार ने फील सहारा उसके पास है, काहे टेंशन ले रहे हैं आप लोग। 8 इंच का सहारा है, उसको मिलेगा डेली। किया कि प्रियंका जैसे अपने पति की मौत के गम को भूल चुकी थी। वो भूल तो कहिए चुकी। एक और चीज़ में कैच थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग है, बता देते हैं। जैसे 1-on-1 कोचिंग में ये चीज़ हम अभी हाल फिलहाल एक केस में उसको हम ये चीज़ बताए हैं, क्योंकि उसको लग रहा था ना कि आज हुआ है तो ये आज ही का मामला है। मतलब जैसे हम हंसी नहीं उड़ा रहे हैं उसका, ऑब्वियसली हम भी उसके जगह पे होते तो वैसा ही सोचते जैसा वो सोच रहा है। लेकिन देख रहा, ब्लाइंडनेस, प्यार में अंधा होना। मतलब ये लोग सोचता है कि अगर हम अपना बिहेवियर, अपना इनकम, मतलब एक तरह से लाइफ उसका ऐसे हाथ पे रख देंगे उसको, मतलब उसको कोई चीज़ का परेशानी नहीं, तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। इन लोग का यही ख़राब चीज़ है। प्रॉब्लम कहाँ है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हुआ क्या है वो बता देते हैं। उसमें उसके साथ भी ऐसा ही केस हुआ, ठीक है। तो वो फिगर आउट करने का कोशिश करने लग गया कि पिछले 1 हफ्ता में क्या हम गलत किए जिसका रिज़ल्ट हमको ये मिला। मतलब वो चुद गई किसी से, मतलब क्या गलत किए हम। सोच रहा है इसका साइकोलॉजी देखो, ऐसे गलत तो ही किया ही है, हम बताते हैं इसका। अगर ये गलती ढूंढ रहा है अपना, तो हम इसका गलती बताए हैं, वो सब बात हो चुका है। लेकिन ये सब 1-on-1 कोचिंग का था, तो हम इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। गलती तो इसका भी था, लेकिन उससे भी बड़ा गलती क्या कर रहा है पता है? ये उसका मंथन करके, अरे बहन चो उसको जाने दो, अब जाने दो, उसका काम ख़त्म है। तुम कितना भी ट्राई कर लो, क्योंकि इसका मन क्या था पता है? वही समझाने में हमको एक्स्ट्रा टाइम दे के उसको समझाएं, क्योंकि मेरा एक गोल है। मतलब थोड़ा सा अभी इसमें हम ये नहीं बताएंगे कि वो गोल में हम कहाँ पहुँचे हैं, लेकिन हम बता देते हैं गोल मेरा क्या है। 1 लाख मेल का, सिर्फ मेल का लाइफ हमको बचाना है। इसमें अभी टारगेट कहाँ पहुँचा है, कितना टाइम लगेगा हमको नहीं पता, अब जितना टाइम लगे, लेकिन ये मेरा गोल है। अगर ये जल्दी से पूरा हो जाएगा तो इसको हम बढ़ा भी देंगे, अगर नहीं पूरा हो रहा है तो बूढ़ा तक यही करेंगे हम, लेकिन हमको बचाना है। और हमको लगता है कि इसमें 1 प्लस तो और हो गया उसी दिन। हम बताते हैं, थोड़ा सा बताएंगे। उसका जो एम था ना, उसका एम क्या था? उसका एम था कि हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसको लग रहा था कि एज अ प्रोजेक्ट देख रहा था कि कंपनी का नया प्रोजेक्ट आया है, इसका धोना है, सैनिटाइज करके इसको पोंछ के एकदम चिकन कर देना है, सेंट वेंट मार देना है, नया कपड़ा पहना, मतलब छोड़ो। वो फोन पर मुस्कुराते हुए लोगों से बातें करने लगी थी। घर में सबको ये देखकर थोड़ी हैरानी हुई। प्रियंका अब काफी खुश रहने लगी थी।
और अक्सर 8 इंच का खुशी। बाहर भी जाया करती थी, तैयार होकर। पता है इसको पकड़ने का आसान तरीका है, बहुत आसान। रात में 1 बजे दरवाज़ा पे कान लगाओ, ऐसे आवाज़ आएगा, इसे समझ में आ जाएगा तुमको पूरा केस। तो मार्केट जाती, नए कपड़े पहनती और दोस्तों से मिलती। ये सब देखकर परिवार के लोग चुपचाप इसे अनदेखा करने लगे। बहुत ही प्रेडिक्टेबल केस है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन एक दिन योगेश की माँ अपने पति से कहती है, मुझे रात को सपना आया। सपने में योगेश मुझे बोल रहा था, मुझे बचा लो, कुछ लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। योगेश के पिता ने इसे सुनकर अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, हमारा बेटा अब हमारे बीच नहीं है, तुम्हारे दुख और गम की वजह से तुम्हें सपने आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद योगेश के पिता के मन में कहीं ना कहीं शंका पैदा हो। आशा करते हैं कि इस लड़की को सज़ा अच्छा मिला होगा, जो कि जनरली मिलता नहीं है ये लोग को। ये लोग बहुत, मतलब क्या ही बोले तुमको। अब इसमें वकील का क्या गलती है, हम किसका क्या गलती ठहराएं? जज को पकड़ें कि वकील को पकड़ें कि पुलिस को पकड़ें? किसको पकड़ें? कि उसके बाप को पकड़ें? हम बहुत ऐसा केस देखे हैं जिसमें, अब तुम अतुल सुभाष का देख लो भाई, उसका कंपनी में प्रमोशन चल रहा है भाई, और जज को प्रमोशन उसको भी मिला है, वो डिस्ट्रिक्ट की बन गई है जज। सोच रहा है अब वो गाड़ी से चलेगी ना तो पीछे गाड़ी सब गार्डिंग करेगा उसका, तो उसको तो उससे बात भी नहीं कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट की जज है भाई, कैसे भाई? उसको तो हम सलाह, उसको घर का जज नहीं बनाए, उसको 2-4 लड़का लड़ाई करेगा तो उसमें उसको जजमेंट ना देने दें हम, और एक डिस्ट्रिक्ट का जज करेगी। होने लगी। उनका बेटा योगेश, और वो कॉपीराइट भी भेज रही है, इसलिए उसका नाम नहीं लिए हैं। वो कॉपीराइट नहीं, पूरा लॉसूट भेजती है। वो तो जज है ना, उसके पास पूरा डॉक्यूमेंट रेडी है, वकील सबका भी पूरा फौज है नीचे, पट पट, मतलब 42 साल का हट्टा कट्टा व्यक्ति था। उसे बहुत ही प्रेडिक्टेबल केस है भाई, सॉरी फॉरवर्ड करने के लिए। पर किया। उन्होंने सारी कहानी बताई कि उनके बेटे योगेश की कुछ दिन पहले मौत हुई है और उन्हें शक है कि ये नेचुरल नहीं बल्कि हत्या थी, और उन्हें प्रियंका पे शक है। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिंग कंपनी तुरंत अपने डिटेक्टिव्स प्रियंका के पीछे लगा देते हैं। देख रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का पुलिस निकम्मा हो गया है। ये लोग को बताना पड़ता है। इससे पहले भी एगो केस हम कवर किए हैं जिसमें लिटरली पेरेंट्स डायरेक्शन दे रहा है पुलिस को, पुलिस जी वहाँ देखिए, नहीं नहीं अभी हम नहीं देख सकते, अभी हम नेताजी के गांव में घुसे हुए हैं, अभी कैसे निकले हम? मतलब ये लोग, अभी इलेक्शन का टाइम है, कहीं गाड़ी ना मार ले मेरा। हम बिहार में हैं, इलेक्शन है, बिहार के हैं तो बिहार में ही रहेंगे ना। तो अब ये डिटेक्टिव्स लगातार प्रियंका पर नजर रखने लगे और हर छोटी बड़ी चीज की रिपोर्ट तैयार करने लगे। कुछ ही समय में उन्हें कई चौंकाने वाली बातें पता चली। सबसे पहले प्रियंका ने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाई के लिए देहरादून भेज दिया था ताकि वो अकेले रह सके। इसके अलावा वो लगातार अपने सास ससुर से कह रही थी, आप उत्तराखंड चले जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। सबसे बड़ी बात यह पता चली कि प्रियंका ने योगेश के सारे बिजनेस, सारे डॉक्यूमेंट और बैंक अकाउंट चुपके से अपने नाम करवा लिए थे। ये कैसे हो सकता है? चुपके से कैसे होता है नाम ऐसे? वैसे तो बत्रा परिवार की सारी संपत्ति के भी पता चला कि प्रियंका रोहित के साथ क्लब में जाती है। ये भी जुटाने थे। हो गया था कि प्रियंका और रोहित का सारी जानकारी से बताई। आईटी कैमरों से भी साबित हो गई। कैमरे में रोहित 2 और लोगों के साथ योगेश के घर के अंदर जाता दिखाई देता है। अब पुलिस हो गया, कैमरा से पकड़ा गई, चलो काम खत्म। थोड़ा लास्ट वाला थोड़ा सा डायलॉग सुन लेते हैं कि क्या बोलेगी डिफेंड करने के लिए अपने आप को। जब रोहित और प्रियंका कमरे में साथ थे तभी योगेश अचानक घर लौटा था और सारी प्रॉपर्टी प्रियंका को मिले। उन्होंने योगेश को 1 मिनट, प्रियंका कमरे में साथ थे तभी योगेश अचानक घर लौट आया और दोनों को बिस्तर पर देख लिया। योगेश ने गुस्से में यहाँ पे गलत क्या किया होगा योगेश पता है? ज़्यादातर केस में देखे हैं वो पूरा एकदम इमोशनल उसका ब्रेक डाउन हो गया होगा और पूरा एकदम कह रहा होगा कि तुमको बताते हैं, अभी तुमको बताते हैं, ऐसे करके पता नहीं कैसे मार दिया होगा भाई। दोनों से कहा कि ये सब तुरंत बंद करो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करवा दूंगा। हे भगवान, दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टेक। ये डायलॉग में ही एक तुमको एक यहाँ पे चाहत दिख रहा है। डायलॉग देखो, तुमको पता चल जाएगा इसका डेथ क्यों हुआ। बिस्तर पर देख लिया। योगेश ने गुस्से में आकर दोनों से कहा कि ये सब तुरंत बंद करो, ये सब तुरंत बंद करो। मतलब समझ रहा है? मतलब वो फेर में है कि डिटॉल लगाएंगे, सैनिटाइज करेंगे, थोड़ा धो लेंगे, थोड़ा सा कार वाश करवा के फेर में साफ़ करवा देंगे, उसके बाद गाड़ी को रखेंगे हम। यही इसका चाहत है। ये सब बंद करो। बंद क्या करो? काम कूल कलेक्टेड। देखा तुम? इसका तुम्हारा फर्स्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए, अपने आप को सेफ करो, मत पड़ो फेर में। हम हज़ारों केस देख चुके हैं। अभी लोकल केस को बताएं तुमको, हार्ट ब्रेकिंग केस। ठीक बगल में अभी
5 महीना हुआ होगा केस का, हम इस चैनल पे भी शायद बात कर चुके हैं उस केस के बारे में। लिटरली उसमें कॉन्फ्रॉन्टिंग वाला सिचुएशन था, सेम टू सेम ऐसा सिचुएशन। लेकिन उसमें हुआ क्या पता है, जैसे कि जो फीमेल है और ये थर्ड पार्टी है, पॉट सेशन चल रहा था, ठीक है। और ये बात हस्बैंड को थोड़ा सा कोई भनक दिया, और ये क्या किया, उसी सेशन के टाइम आ गया घर में, बिना कोई विपन के, बिना कुछ, ऐसे ही प्यार है ना, इसको लग रहा है तो मेरी बीवी है, इसको लगा कि थर्ड पार्टी मेरा दुश्मन है, इसको तो हम ताकत से, भाई लिटरली एक बिहार में बोलते हैं, पता नहीं तुम लोग क्या बोलता होगा, ऐसे करके एक विपन होता है, ठीक है, ये लकड़ी का होता है, और यहाँ एक ऐसे करके रहता है, ठीक है, हंसुली बोलते हैं इसको, हंसुली। खाच कौन काटा तेरे को पता है, और हाथ कौन पकड़ा पता है, क्या लगा तुमको कि थर्ड पार्टी कुछ किया होगा? नहीं, थर्ड पार्टी को कमांड दिया गया, हाथ पकड़ इसका, हाथ पकड़ इसका, हाथ पकड़ाई थर्ड पार्टी, और ये गई वेपन लेके आई और टक। और पता है इसमें सबसे अजीब बात हमको क्या लग रहा है, हमको अगर जस्ट इमेजिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर हम वहाँ होते तो हमको दर्द कब होता, मतलब कटने टाइम हमको दर्द होता, या फिर कटने से पहले जो वो हम देखें, वो पट का बात नहीं कर रहे हैं, कि वो वेपन लेके वो हमको आ रही है हार्म करने, हमको मतलब हार्म नहीं, ऊपर पहुंचाने। सोचो कितना दर्दनाक सीन रहा होगा वो। 3 सीन है दर्दनाक इसमें, पहला है पट, दूसरा है वेपन लेके आना मेरे पास, और तीसरा है काट देना। सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हमको ये लग रहा है कि मेरे तरफ बढ़ा जा रहा है, वो भी वेपन लेके, और बढ़ कौन रहा है, जिसके लिए हम अपना लाइफ डेडिकेट करके रखे थे। चलो बाय।